हम सब ने उन्हें देखा है ना? स्कूल की परेड में, गणतंत्र दिवस पर या फिर कभी अपने मोहल्ले में। आज हम वर्दी में मौजूद इन्हीं युवाओं के पीछे की दुनिया को जानेंगे। ये दुनिया है दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठनों में से एक की, नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की। चलिए शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त आंकड़े से। 13 लाख। सोचिए जरा, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये आज के समय में एनसीसी की ताकत है। और इसी वजह से ये सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म वाले यूथ ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। देखिए, हर बड़े संगठन की एक नींव होती है, एक मूल मंत्र होता है। एनसीसी का वो मंत्र है एकता और अनुशासन। ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, बल्कि वो आधार हैं जिस पर 1948 से लेकर आज तक लाखों नौजवानों के चरित्र को बनाया गया है। ये एक नारा नहीं, एक जिम्मेदारी है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा आंदोलन है क्या? इसका मकसद क्या है? ये नौजवानों से क्या चाहता है और बदले में उन्हें क्या देता है? चलिए इसके असली मकसद को और गहराई से समझते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि एनसीसी का मतलब सिर्फ परेड करना और सल्यूट मारना है, तो भाई ये सोच बिल्कुल गलत है। इसका असली काम तो कैरेक्टर बनाना है, भाईचारा सिखाना, अनुशासन और सेक्युलर सोच पैदा करना। ये युवाओं के अंदर एडवेंचर और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने का जज्बा जगाने के बारे में है। असल में इसका बड़ा लक्ष्य ऐसे मोटिवेटेड युवाओं को तैयार करना है जो कल देश को लीड कर सकें, चाहे वो सेना में जाएं या किसी और फील्ड में। अच्छा, तो एक आम स्टूडेंट एक अनुशासित कैडेट बनता कैसे है? क्या है वो सफ़र? आइए अब एनसीसी की ट्रेनिंग के पूरे स्ट्रक्चर पर एक नज़र डालते हैं। एनसीसी में एंट्री के आप कह सकते हैं 2 लेवल हैं। जो स्टूडेंट स्कूल में हैं उनके लिए है जूनियर डिवीजन या विंग, और जो कॉलेज में है उनके लिए है सीनियर डिवीजन या विंग। इस तरह का स्ट्रक्चर ये पक्का करता है कि अलग अलग उम्र के नौजवानों को उनकी उम्र और समझ के हिसाब से ट्रेनिंग मिल सके। एनसीसी की एक और ख़ास बात पता है क्या है? ये भारत की तीनों सेनाओं की स्पिरिट को एक जगह ले आती है। मतलब कैडेट्स अपनी पसंद के हिसाब से आर्मी, नेवी या एयरफोर्स विंग में से कोई भी चुन सकते हैं। इन्हें पहचानने का तरीका भी है। लाल रंग आर्मी के लिए, गहरा नीला नेवी के लिए और हल्का नीला एयरफोर्स के लिए। अब देखिए, जूनियर डिवीजन का जो सिलेबस है वो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ये सच है कि ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग को सबसे ज़्यादा समय दिया गया है, पर ज़रा इस पर भी गौर कीजिए कि सोशल अवेयरनेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कितना जोर है। मतलब साफ है, मकसद एक पूरा नागरिक बनाना है, सिर्फ एक फौजी नहीं। तो जब हम कहते हैं वेपन ट्रेनिंग या हथियार प्रशिक्षण, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? तो कई कैडेट्स के लिए हथियारों से पहली जान पहचान होती है .22 राइफल से। इसकी मारक क्षमता लगभग 25 गज की होती है, जो इसे बेसिक शूटिंग और सेफ तरीके से हथियार चलाने की ट्रेनिंग के लिए एक बेहतरीन शुरुआती राइफल बनाती है। लेकिन एनसीसी की दुनिया परेड ग्राउंड और राइफल रेंज से कहीं ज्यादा बड़ी है। चलिए अब उन एक्टिविटीज को देखते हैं जो असल में एक कैडेट की कैरेक्टर और लीडरशिप को निखारती हैं। एनसीसी का अनुभव सिर्फ क्लासरूम या परेड ग्राउंड तक ही नहीं बंधा है। ये मौका देता है पहाड़ों पर ट्रैकिंग का, समाज के बीच जाकर सेवा करने का, दिल्ली में होने वाले मशहूर रिपब्लिक डे कैंप का हिस्सा बनने का, और यहाँ तक कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दूसरे देशों में जाने का भी। और ये सब कुछ एक गहरे मकसद से जुड़ा हुआ है। हर कैडेट एक आदेश का पालन करता है, मैं किसी भी दुर्घटना पीड़ित की मदद के लिए दौड़ूंगा। ये एक छोटा सा वाक्य उस नागरिक जिम्मेदारी की भावना को दिखाता है जो एनसीसी अपने हर सदस्य के अंदर पैदा करना चाहता है। अच्छा, तो एक एनसीसी कैडेट होने के ठोस फायदे क्या हैं? चलिए अब उन बड़े फायदों पर एक नज़र डालते हैं जो एक कैडेट को उसकी पढ़ाई और करियर में मिलते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े फायदे की। हर साल एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले पुरुषों के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए में 100 सीटें रिजर्व होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? उन्हें रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता। जरा सोचिए, जहां लाखों लोग रिटन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां उन्हें सीधा एसएसबी इंटरव्यू का टिकट मिल जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये फायदा सिर्फ आर्मी तक ही नहीं है। एयरफोर्स भी अपने सभी कोर्सेज में एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए 10% सीटें रिजर्व रखती है। मिलिट्री करियर के अलावा एनसीसी पढ़ाई लिखाई में भी मदद करती है। हर साल कैडेट वेलफेयर सोसाइटी 1000 होनहार कैडेट्स को 6000 रुपए की स्कॉलरशिप देती है। ये उनकी पढ़ाई के लिए एक अच्छी मदद होती है।
और बात यहीं खत्म नहीं होती। केंद्र सरकार के अलावा अलग-अलग राज्य सरकारें भी अपने लेवल पर कैडेट्स को फायदे देती हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल की सीटों में रिजर्वेशन है, मणिपुर में पुलिस की नौकरी में 10% सीटें रिजर्व्ड हैं और उत्तर प्रदेश में एडमिशन के लिए बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? इन सब ट्रेनिंग, कैंप और फायदों का आखिरी मकसद क्या है? चलिए अब भारत के नौजवानों और देश पर एनसीसी के गहरे असर को समझते हैं। आखिर में एनसीसी का पूरा मिशन इस एक लाइन में छिपा है, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेन्ड और मोटिवेटेड युवाओं को तैयार करना जो जिंदगी के हर मोड़ पर लीडरशिप दे सके। यही इसका सबसे बड़ा और आखिरी लक्ष्य है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अपने इस नारे के साथ एकता और अनुशासन के आज के ज़माने में भारत की आने वाली पीढ़ी को किस तरह से तैयार कर रहा है और आने वाले कल में देश के लिए इसकी क्या भूमिका होगी।